नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचा जाए। और कई सारे लोग या कई सारे ट्रेडर फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं और उनकी एंट्री गलत हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कभी भी आप एनालिसिस करें तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें। और इंट्राडे के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ही सुटेबल है एनालिसिस के पर्पज से। एंट्री आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या आप जो भी टाइम फ्रेम से प्रेफर करते हैं उसी टाइम फ्रेम में आपको एंट्री लेनी है। और साथ ही आपको क्या करना है, इसमें आपको RSI इंडिकेटर ऐड कर लेना है, वॉल्यूम की जो बारें हैं वो आपको ऐड कर लेनी है और आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझना है। यहाँ पर हम निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ले रहे हैं और निफ्टी फ्यूचर के चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर सके। चार्ट पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट की ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इससे हमें चार्ट को समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बार इसने सपोर्ट लिया है। हम इसको रेड बना देते हैं, रेड कलर दे देते हैं और ऊपर की ओर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से कई बार रिट्रेसमेंट हमें मिला है। तो ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दो लाइनें मिल गई है। तो अभी हम पहली जो मेथड है वो RSI मेथड है। तो RSI मेथड में देखेंगे कि जो पिछली बार ब्रेकआउट हुआ था जिस पॉइंट से, जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर RSI की वैल्यू क्या थी, तो ये देखिए यहाँ पर RSI की वैल्यू 60 के आसपास के ऊपर गई थी पर वापस रिटर्न आ गई। यानी 60 के पास अच्छा ब्रेकआउट दिया था, 60 को भी क्रॉस किया था पर वापस रिटर्न रिटेस्ट हो गई। तो इस बार देखते हैं तो इस बार क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम हुआ है, 60 के ऊपर गई है और रिट्रेस हो गई है। तो यानी हमें पता चल गया कि 60 के ऊपर जैसे ही जाता है थोड़ा बहुत भी तो वहां से मार्केट रिट्रेस हो जाता है। तो अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑलरेडी 60 के ऊपर चल रहा था मार्केट यहाँ से, तो इसलिए सपोर्ट लेके वापस ऊपर के ऊपर थोड़ा सा मूवमेंट दिया है। तो इस बार जो हमें यहाँ मूवमेंट दिया है तो ये किस तरह का है, तो ये भी देखिए 60 के पास से उसने मूवमेंट दिया, तो यानी कि यहाँ से फॉल होना जरूरी था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 60 के आसपास था, यानी 60 के आसपास यहाँ पर भी RSI था, तो यहाँ से भी आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिला। तो आप समझ गए कि जब भी ये 60 के आसपास RSI जाएगा तो आपको यहाँ से एक फॉल मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप RSI के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि पिछले बार ये प्राइस एक्शन इस टाइम फ्रेम में इसके जो वैल्यू थी RSI की वो क्या थी और इस बार RSI की वैल्यू क्या है। अगर उसके ऊपर या उसके नीचे RSI की वैल्यू होती है तो हम वहां से कंसिडर कर सकते हैं कि भाई बाइंग में जाना है या सेलिंग में जाना है। जैसे अगर 60 के जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 60 के ऊपर ही RSI था, इसलिए ये आप देख सकते हो यहाँ पर 80 तक गया था। 80 के बाद उसने थोड़ा रिटेस्ट किया और यहाँ 60 को भी उसने टच किया तो थोड़ा सा ऊपर आपको मूवमेंट देखने को मिला। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि भाई ये RSI पहले से ही ऊपर था 60 के, इसलिए उसने रिटेस्ट करने के बाद ऊपर दोबारा से मतलब आप बोल सकते हैं पॉजिटिव मूवमेंट दिया है। पर इस बार यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारा पिछला सिनेरियो क्या था कि ये नीचे से ऊपर RSI 60 के आसपास जाता है, 60 के थोड़ा सा ऊपर जाके डाउनफॉल दे देता, तो यही सेम सिनेरियो यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो पहले मेथड RSI की है, तो इसमें आपको बैक टेस्ट करना है आपके स्टॉक के आधार पर कि आप किसमें निफ्टी बैंक निफ्टी किसमें ट्रेडिंग करते हैं, उसमें RSI किस तरह से काम करता है। ये आपको पिछले बैक टेस्ट के माध्यम से ही पता चलेगा कि क्या RSI के माध्यम से स्टॉक का मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर निफ्टी का यूज कर रहा हूँ तो निफ्टी में बहुत अच्छे से बैठता है। दोस्तों दूसरा जो मेथड है वो वॉल्यूम एनालिसिस है। वॉल्यूम एनालिसिस जो नए ट्रेडर्स हैं वो नहीं पकड़ सकते, इसके लिए आपको काफी लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके चेहरे को या आपकी नस को देखकर ही आपकी बीमारी का अनुमान लगा लेते हैं कि क्या है। यानी कि जो डॉक्टर ने आपका नस या आपके चेहरे को देखकर बताया वो काफी अनुभवी होगा, तभी जाके आपको चेहरे देखते ही उसने ट्रीटमेंट दे दिया। तो इसी तरह से नए ट्रेडर्स ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर काफी डिफिकल्ट होता है वॉल्यूम को पकड़ के। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में था और 60 के ऊपर भी RSI था, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। पर यहाँ देखेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट था वॉल्यूम का मूवमेंट तो काफी स्लो था, आपकी
5 ही कैंडल पॉजिटिव तो बनी है पर वॉल्यूम कुछ भी नहीं था, यानी कि और आरएसआई का भी डाइवर्जन बन रहा था सेलिंग की ओर, तो इसलिए यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। ये आप वॉल्यूम से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पहली कैंडल तो एनालिसिस के लिए यूज नहीं होती, क्योंकि पहली में काफी जो ओवरनाइट का न्यूज का इफेक्ट होता है वो काउंट होता है, तो आधे घंटे की जो पहली या दूसरी कैंडल होती है उसका जो एनालिसिस में उतना वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो आगे की आप ये तीसरी कैंडल देखेंगे आज की, तो यहाँ से नेगेटिव मूवमेंट आपको देखने को मिला और आरएसआई का जो डाइवर्जन था मैंने आपको बताया था कि 60 के ऊपर जैसे ही जाता है वहां से आपको सेलिंग आउट देता है, और आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये भी। पर यहाँ आप देखेंगे कि नेगेटिव, देखिए वॉल्यूम यहाँ से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देखा है, तो सपोर्ट के पास आपको ये वॉल्यूम दिखा, बहुत बड़ा वॉल्यूम, तो इसलिए उससे थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट आपको देखने को मिला है। ठीक है, बाकी बाद में आप देख सकते हैं कि काफी सेलिंग वाली सिचुएशन है ये। तो वॉल्यूम एनालिसिस से थोड़ा सा विवादित मामला है, कभी कभी आपको जैसे यहाँ आप देख सकते हैं वॉल्यूम तो बड़ा है पर स्टॉक वापस डाउनफॉल में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो मेथड है फास्ट ब्रेकआउट को पकड़ने का वो है पैटर्न। चार्ट के जो पैटर्न होते हैं उनको समझकर हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव ब्रेकआउट है या नेगेटिव ब्रेकआउट है। जैसे एग्जांपल के लिए इस रेंज में प्राइस घूम रहा है, तो जैसे इसको ब्रेकआउट दिया है तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट करके अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो डाउनफॉल में क्या होगा, प्राइस ऐसे ऊपर नीचे करेगा और नीचे ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करेगा और नीचे आएगा। ये तो आप हर कोई इसको जानता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो मूवमेंट मिलेगा हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, ये कैसे पकड़ा जाए, तो इसको पकड़ने का एक तरीका है, मतलब ऐसे 2-3 चार्ट पैटर्न बनते हैं डब्ल्यू पैटर्न में, कि जैसे अगर प्राइस ऐसे इस रेंज में घूम रहा है और कुछ देर यहाँ पर रिटेस्ट करता है, जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन के पास इसने थोड़ी देर पूरे दिन ही बिताया यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव ब्रेकआउट हो सकता है। मतलब देखिए अगले दिन कितना गैप अप हुआ है। ठीक है, अगर क्या होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से डायरेक्ट ऐसा मूवमेंट होता है, तो ये ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। बड़ा मूवमेंट तो देखेगा आपको चार्ट में, पर ये सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, या तो फिर आपको ऐसा मूवमेंट होना चाहिए, ये ऊपर नीचे होने के बाद इसको टच करने के बाद एक बार इसको टच नहीं करना चाहिए। इस लाइन को ऐसे टच करके अगर आता है तो सस्टेन नहीं करेगा। पर अगर एक मिनट में सारे डिलीट कर देता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न में एक जेन्युइन पैटर्न में आपको बताता हूँ, जैसे ये मार्केट रेंज बाउंड में फंसा हुआ है तो इसको टेस्ट करेगा और नीचे जब ये टेस्ट करने आएगा तो इसके बीच में से यहाँ से ही जो है ट्रेंड ऊपर की ओर चले जाएगा, यानी कि ये जो ट्रेंड है ये यहाँ पे टच नहीं करने आएगा, यानी कि इसमें इतना बाइंग प्रेशर है, इसके कारण ये सिर्फ आधी दूरी पर ही आया और यहीं से ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा। तो ये ऐसे जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। देखो आप चार्ट पैटर्न तो आप कहीं से भी देख लोगे कि ये एम पैटर्न है, ये डब्ल्यू पैटर्न है, तो एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न तो बनते रहेंगे मार्केट में, पर जो जेन्युइन या जो हम बोल सकते हैं कि रियल ब्रेकआउट को आपको पहचानते आना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगती है और प्रैक्टिस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जो चौथा तरीका है वो ट्रेंड लाइन का है। तो ट्रेंड लाइन तो आप जानते हैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, नीचे के जो दो लॉ है उनको मिला दो और आगे खींच दो लाइन, तो जो आप ये लाइन खींचेंगे तो उसका जो सपोर्ट लेगा, तो पहला जो सपोर्ट होता है दूसरा सपोर्ट, इनसे ही ट्रेंड लाइन बनती है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा मूवमेंट होता है, देखिए तीसरा यहाँ से ड्रॉ किया, पर ये देखिए यहाँ से इसने बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया, इसके बाद इस कैंडल को रिट्रेस किया, फिर यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट दिया। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन पर भी हम जो प्राइस का एक्शन है, रिएक्शन है, वो देखकर एक सही ट्रेडिंग का अनुमान लगा सकते हैं विद वॉल्यूम को लगा दे। और चौथा ये है कि प्राइस एक्शन यानी ये कैंडल जो बने हुए हैं, इन कैंडल्स को देखकर उनमें जो क्या पैटर्न बने हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये 3 ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर ये डोजी टाइप का बना हुआ है, तो यहाँ और सपोर्ट के बाद डोजी बना है विद वॉल्यूम के साथ। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप पीसीआर डेटा के माध्यम से भी जेन्युइन और फास्ट ब्रेकआउट का पता लगा सकते हैं, पर स्टॉक में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो पीसीआर डेटा अगर 0.7 से नीचे है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर पीसीआर डेटा 1.25 से 1.20 के ऊपर है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और अगर पीसीआर डेटा 0.7 से
to 5 यानी 1.20-25 के बीच में है तो ये न्यूट्रल मार्केट माना जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए विथ प्रैक्टिस के साथ, और अब तो जितना लंबा अनुभव होगा उतने अच्छे से आप किसी भी ब्रेकआउट को समझ पाएंगे। तो किसी भी वीडियो में अगर आप देखेंगे फास्ट ब्रेकआउट कैसे फाइंड आउट करते हैं तो ये तो आप देख सीख लेंगे, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये आप कभी भी सही ब्रेकआउट का ये फास्ट ब्रेकआउट का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते जाइए, और 1 साल 2 साल के बाद आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। 2 साल के बाद आप देखिए चार्ट के पैटर्न को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये फास्ट ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।